हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट क्लासेस फॉर नर्सेस। हम पीएससी में डील कर चुके हैं फंक्शंस। तो आज हम देखते हैं एमसीएच, जो हमारी पीएससी के अंदर ही आता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्लानिंग। तो मेनली जो हमारी पीएससी है उसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो उसके अंदर जो मैटरनल वुमेन है उसके अंदर दो टाइप की केयर आती है, शुड बी द एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर। तो और भी है जो हम अदर डील करेंगे। आज जो डील करेंगे वो एंटीनेटल केयर और इंट्रानेटल केयर। तो इसमें क्या होता है, एंटीनेटल केयर वो होती है जब बेबी आपके एक मदर ने एक बेबी को कंसीव कर लिया होता है, तो उस ड्यूरेशन टाइम पीरियड में जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप्स। तो क्या होता है, जो भी प्रेगनेंसी उस जो रीजन में जो मदर है जो प्रेग्नेंट है उनका डाटा लिया जाता है, जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके डाटा को रजिस्टर्ड किया जाता है, प्लस उनके 3 एंटीनेटल चेकअप्स होने होते हैं, जैसे कि सोनोग्राफीज होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं फॉर दी हम देखते हैं ताकि उन्हें कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे को। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले से ही, ताकि हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो सारी चीज़ों को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। नेक्स्ट आता है मिनिमम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सच एज हीमोग्लोबिन, यूरिन, जो मैंने अभी बताया ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो मेनली जो उसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखना है, क्योंकि मेनली क्या होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, मदर का हीमोग्लोबिन कम रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को सफर करना पड़ जाता है। तो वो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना है। यूरिन एल्बुमिन, एल्बुमिन एक तरीके की प्रोटीन है जो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखती है बॉडी के अंदर, तो उसका चेक कराना है। एंड शुगर, शुगर को भी क्या कराना है, चेक कराना है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ काउंसिल रिगार्डिंग टू द अब एक मदर है जो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे को भी खाना जाता है, तो उनका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है उस टाइम पीरियड में। तो वो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उस टाइम पे, तो हमें मदर को काउंसिल करना है, न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है। अगर वो स्मोक या टबैको या ये सारी चीजें लेती है तो अवॉइड करें, तो क्योंकि प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, उन्हें बोलना है कि आपको जो खाना खाना है वो इस तरीके का होना चाहिए, डाइट प्लान, डाइट चार्ट रिगार्डिंग उनको पूरा काउंसलिंग करना है। ये सारी चीजें क्या करनी है, मैनेज करनी है। नेक्स्ट सप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलिक एसिड एंड आयरन, क्या करना है, आयरन, अब हीमोग्लोबिन था तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो क्या करना है, हमें फॉलिक एसिड टैबलेट्स और आयरन की टैबलेट्स क्या करनी है, देनी है मदर को, सप्लीमेंटेशन जो हमें क्या करती है गवर्नमेंट के थ्रू मैटरनल वुमेन के लिए प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट टेटनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन, जब मदर कंसीव करती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उनको इम्यूनाइजेशन लगता है। तो जो टिटनेस का, जैसे टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन, ये किसके लिए होता है, ये एक मसल स्पाज्म कर देता है, कि बहुत ही सीरियस इलनेस है, इसमें मसल स्पाज्म हो जाता है, तो हमें वो मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन लगवाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हमें उसे अदर सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम उसे पीएससी में वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो सारी चीज़ों को मैनेज करके जो जो चीज़ें हमें लग रहा है कि यहाँ मैनेज नहीं हो सकती, हम उन्हें रेफरल सर्विसेज के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। रेफरल टू अदर हॉस्पिटल इन केस, अभी जो हमने डील किया, अगर हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाइड हुई है तो हम रेफर कर देंगे हॉस्पिटल इन अदर केस और बियॉन्ड टू द मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ द मेडिकल। अब जो मेडिकल ऑफिसर है जो पीएचसी पे को नहीं चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, रेफरल अदर सर्विसेज के लिए दूसरे रेफरल हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट सेंटर्स में भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बोलते हैं, ताकि वहां पर वो सारी चीजें जो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं, उस पीएचसी में जो इक्विपमेंट नहीं होते हैं, वो सारे वहां पर जाके वो क्या कर सके, ले सके और प्रॉपरली हाई रिस्क प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर सके। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, एंटीनेटल केयर के अंदर, जो हम पीएचसी पे देते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रानेटल केयर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये सारी चीजें होती है, पर इंट्रानेटल क्या होता है, 24 आवर सर्विसेज फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ये क्या होती है, ये केयर जब दी जाती है तुरंत बिल्कुल एट द डिलीवर होने के बाद जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं मदर को, तो उसी टाइम पर ये केयर प्रोवाइड करी जाती है। तो 24 आवर सर्विसेज है ये, मतलब 24 आवर सर्विसेज फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हमें 24 आवर्स तक मदर को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है और बच्चे को भी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थर्मो रेगुलेशन मेंटेन है कि नहीं, उसका टेम्परेचर, मतलब थर्मो रेगुलेशन मतलब जो उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन है कि नहीं है, वो सारी चीजें 24 ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। नेक्स्ट कंडक्टिंग असिस्टेंट डिलीवरी इंक्लूडिंग फोर्सेबल, अब हमें क्या करना है, जब हम उस टाइम पे उसे दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी जब देते हैं तो ये केयर दी जाती है। तो जब हम असिस्ट करते हैं डिलीवरी तो वो क्या करती है, अगर फोर्सेप है तो फोर्सेप भी, अगर बच्चे को भी नहीं ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्सेप के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके हेड को बाहर की तरफ लेके आते हैं। तो वो सारी वैक्यूम अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी चीजें क्या करती है, होनी
चाहिए, जैसे फॉर्स है वैक्यूम डिलीवरी व्हेनेवर रिक्वायर्ड, अगर नीडेड है तो वो वहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट मैनुअल जो मैनुअल रिमूवल होता है प्लेसेंटा का रिमूव करने का तरीका जो होता है वैसे उस तरीके से ही पूरा मैनेज होना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट एंड प्रमोट रेफरल सर्विस फॉर नीडेड है स्पेशलिस्ट केयर, अगर नीडेड है उस टाइम पे तो हमें उस टाइम पे क्या करना है रेफरल सर्विस पर अगर हम ये डिलीवरी करा रहे होते हैं इंटरनेटल केयर तो जो उस टाइम पे ही हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उस टाइम पे स्पेशलिस्ट सर्विसेज भेजने के टाइम पर भी बहुत सारे मदर को और बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले ही सारी चीजें देख लेते हैं कि अगर बाई चांस वाली बात होती है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो डिलीवर करने में हो सकता है मदर वो चीज प्रेशर नहीं लगा पा रही है, उस टाइम पे कोई ट्रॉमा हो रहा है बच्चे को, तो हम क्या करते हैं रेफर फॉर नीडेड कैसेस नीडेड फॉर स्पेशलिस्ट केयर। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, MCH के अंदर आती है, ये हम सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं PSC पे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा